सत श्री अकाल, नमस्ते। आज हम जो वीडियो बनाना चाह रहे हैं उसमें हम आज 26 कंट्री जिनको शेनिगन बोला जाता है, आज उनके बारे में बात करेंगे। काफ़ी अरसे से ये कंट्रीज़ जो थी क्लोज थी ड्यू टू सम कोविड सिचुएशन और कुछ जो हालात यूक्रेन रशिया करके हो गए, जिस वजह से ये कंट्रीज़ को प्रमोट नहीं किया जा रहा था क्योंकि एम्बेसीज ओपन नहीं थी, अपॉइंटमेंट्स की दिक्कत आ रही थी। बट आज मैं वो बच्चों को बताना चाहूँगा कि कौन कौन कंट्रीज़ जो है एम्बेसीज ओपन कर चुकी हैं, जिनमें अपॉइंटमेंट्स भी मिल रही हैं और आप अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले तो मैं रिक्वायरमेंट्स बताऊँगा ताकि आप लोग अपनी रिक्वायरमेंट खुद जज करके कौन सी कंट्री में अप्लाई कर सकते हो वो आप डिटेल्स हमसे आज इस वीडियो में ले सकते हो। तो सबसे पहले मैं आज बजट कंट्रीज़ की बात करूँगा। ज़्यादातर हमने देखा कि शेनिगन कंट्रीज़ में जैसे कि जर्मन है, फ्रांस है, स्पेन है, स्वीडन है, नॉर्वे है, डेनमार्क है, फिनलैंड है, नीदरलैंड हो गया या बेल्जियम हो गया या ऑस्ट्रिया। ये कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनमें डेफिनेटली बच्चों ने काफ़ी नाम सुना होता है इन कंट्रीज़ का और काफ़ी लोगों के रिलेटिव्स भी वहाँ रहते हैं। बट ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि अगर आप लोगों का बजट 10-11 लाख तक है तो आप ये कंट्रीज़ में अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि कुछ कंट्रीज़ में ब्लॉक अकाउंट की रिक्वायरमेंट रहती है। जैसे कि नॉर्वे में आपका 9 लाख का ब्लॉक अकाउंट है, जर्मनी में भी आपका ब्लॉक अकाउंट है और कुछ कंट्रीज़ हैं जिनमें फ़ंड्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। बट अगर आपका बजट 10-11 लाख से नीचे है, यानी अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं और आपके पास एक अच्छी पढ़ाई है, अच्छे बैंड्स हैं, बट आपके पास इतना बजट नहीं है कि आप बड़ी कंट्रीज़ में जा सकें। बिकॉज मैं बच्चों को ये बोलना चाहूँगा कि कंट्रीज़ कोई भी माड़ी नहीं होती, मतलब कंट्रीज़ कोई भी ऐसी नहीं है कि जिनमें आप अर्निंग नहीं कर सकते। सिर्फ फ़र्क ये होता है कि अगर आपकी पॉकेट अलाउ कर रही है आपको, अगर आपके पेरेंट्स आपकी सपोर्ट कर रहे हैं, आपको पैसा दे सकते हैं, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं, तो आप उन कंट्रीज़ में जाओ जो बड़ी कंट्रीज़ मैंने बताई हैं। अब मैं बात करूंगा छोटी कंट्रीज़ की। छोटी कंट्रीज़ का मतलब ये नहीं होता कि वो कंट्री का साइज़ छोटा है या वो कंट्री की करेंसी कम है। शेनिगन में कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनके जो कह सकते हो ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा मतलब कि छोटा है, यानी जैसे हम ये कह सकते हैं छोटी स्टेट हो गया या ये कह सकते हैं कि छोटा शहर हो गया। ऐसी कुछ कंट्रीज़ हैं जिनमें वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिनमें आप एक लो बजट में जा सकते हो। जिन बच्चों का बजट 4 से 5 लाख मैक्सिमम 6 लाख तक अगर आप खर्चना चाहते हो तो आपके पास कंट्रीज़ जो हैं वो है लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, स्लोवेनिया, स्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक, ग्रीस। ये कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनमें आप लो बजट में जा सकते हो। ये कंट्रीज़ इसीलिए लो बजट में हैं बिकॉज ये कंट्रीज़ के पास जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिनमें कि वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ये बेनिफिट देते हैं कि अगर आपकी परसेंटेज अच्छी है, अगर आप उनके एडमिशन क्राइटेरिया को मैच कर रहे हो तो आप इजीली ये शेनिगन कंट्रीज़ में पढ़ने के लिए जा सकते हो। और द बेस्ट पार्ट अबाउट द शेनिगन कंट्री इज़ कि जब आप किसी एक कंट्री का वीज़ा लेते हो तो आपको ये मौका मिलता है कि आपके लिए 25 अदर कंट्रीज़ के डोर ओपन है, यानी आप कहीं भी मूव कर सकते हो, यानी आप कहीं पर भी घूमने फिरने जा सकते हो, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। और सेकंड बेस्ट ऑप्शन क्या होती है कि शेनिगन एक ऐसी कंट्री है, अगर मैं बात करूं कि काफ़ी प्रमोशन हो रही है आजकल सिंगापुर या साइप्रस की, तो ये बच्चों को पहले पता होना चाहिए कि अगर मैं सिंगापुर जा रहा हूं, क्या मैं साल बाद आगे फिर अपना वीज़ा एक्सटेंड कर पाऊंगा या मुझे साल बाद फिर इंडिया आना पड़ेगा, या क्या मैं वहां पर एस पास ई पास ले सकता हूं, जो कि आज की डेट में बहुत डिफ़िकल्ट है। तो समझ के जाना चाहिए कि सिंगापुर जाने का क्या बेनिफिट है, क्या आगे से मूव हो सकते हैं। ये चीज़ मैं तो बोलूँगा नहीं हो सकते, बाकी मुझे नहीं पता कि क्या आजकल जो कंसल्टेंट्स जो स्टोरियाँ बना रहे हैं। तो पहले आपको नॉलेज लेनी चाहिए उस चीज़ की, क्योंकि आप 2-3 लाख 4 लाख खर्च के चले जाते हो, फिर वहाँ आपको 6 मंथ आपको कोई वर्क परमिट नहीं अलाउड है, आप पल्ले से ही 6 महीने अपने खर्चा करके कमाओगे तो बेनिफिट क्या है। इसीलिए मैं ये शेनिगन कंट्रीज़ को प्रमोट कर रहा था। फिर दूसरी कंट्री साइप्रस के बारे में। अब साइप्रस में भी देखो क्या है कि बच्चों को यहाँ से ये बोल के भेजा जाता है कि वो यूरोप में है, बट वो यूरोप में तो ज़रूर है बट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ शेनिगन। अब आपको ये बोल दिया जाए कि जी वो शेनिगन में आ रही है या आने वाली है, इस बात को ऑलरेडी
5-6 साल, 7 साल, 8 साल हो गए हुए हैं, अभी तक जब तब्दीलियां हुई नहीं है और पता नहीं होगी कि नहीं होगी। सो साइप्रस भी एक टापू है, वहाँ से आप आगे निकल ही नहीं सकते। सो वहाँ पर भी अगर आप 4, 4.5, 5 लाख लगा के जा रहे हो, तो इससे बेटर है अच्छी पढ़ाई करके बैठे हो, अच्छे बैंड्स लेके बैठे हो, आइल्स एक्सपायर भी हो गई है तो भी टेंशन नहीं है। शेनिगन कंट्री आपको मौका दे रही है कि आप हमारे पास आओ। रीज़न क्या है आप शेनिगन कंट्रीज से डरते हो, या रीज़न क्या है एजेंट्स क्यों नहीं आपको प्रमोट करते? बिकॉज उनको ये लगता है कि शेनिगन में कहीं पैसा ना फंस जाए और कहीं इंटरव्यू में बच्चा ना रह जाए, तो कोई भी सिर खपाई या सिर दर्दी लेना नहीं चाहता। बट हम कहते हैं कि अगर शेनिगन कंट्रीज़ का काम करना है तो ये हर किसी की बस की बात नहीं है। आपको पूरा शिद्दत से इस शेनिगन कंट्रीज़ को समझना पड़ता है, इनकी यूनिवर्सिटीज़ को समझना पड़ता है, इनकी पॉलिसीज़ को समझना पड़ता है, एम्बेसी के वर्क स्टाइल को पढ़ना पड़ता है। सो ये सारी चीज़ों की स्टडीज़ हमने की है। सो मैं बच्चों को बोलना चाहूँगा कि एक इंटरव्यू है आज की डेट में। आप ये देखो कि अगर आप यूएस के लिए अप्लाई करते हो तो भी तो आप इंटरव्यू देते हो एम्बेसी में जाके। अगर आप अप्लाई कर रहे हो यूके, तो यूके में भी तो आप यूनिवर्सिटीज़ को इंटरव्यू दे ही रहे हो ना। सो यही सेम क्राइटेरिया शेनिगन में भी रहता है। अगर आप यूएसए के लिए तैयारी करते हो या आप यूके की इंटरव्यू के लिए तैयारी करते हो तो आप शेनिगन भी कर सकते हो। डिफ़िकल्ट कुछ नहीं है, सिर्फ एक गाइडलाइंस देनी जो है वो बहुत ज़रूरी है। सो यही मैं चाहता हूँ कि कभी भी मिसगाइड ना होइए। शेनिगन कंट्रीज़ में अगर आप जाते हो, आपका फ्यूचर ये ब्राइट है कि आपके पास एक ऑप्शन जो बेस्ट ऑप्शन कही जाती है आज की डेट में, चाहे अगर किसी के रिश्तेदार रहते हो वहाँ, उनको भी पता है कि अगर आप शेनिगन में स्टडी पे भी जा रहे हो, अगर आपको ये लगता है कि मेरे को पढ़ाई करनी डिफ़िकल्ट है या मैं नहीं पढ़ना चाहता, मेरा मकसद सिर्फ कमाई है, तो आपके पास पोर्चुगल यानी पुर्तगाल की एक ऑप्शन है जहाँ पे आप अपने टीआरसी कार्ड को ले सकते हो। सो एटलीस्ट आपके पास ऑप्शंस तो हैं कि आप अपना वीज़ा कन्वर्ट कर सकते हो या वीज़ा एक्सटेंड कर सकते हो या आप किसी और कंट्री में मूव करना चाहते हो। सो सेटलमेंट कितनी इजी है एज़ कम्पेयर टू सिंगापुर, साइप्रस। सो इसीलिए मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि राइट टाइम है। अगर आप शेनिगन अप्लाई करना चाहते हो तो कंट्रीज़ ओपन हो चुकी हैं। जिनका बजट 10-11 लाख का है उनके लिए भी हमारे पास कंट्री है, जिनका बजट 4-5 लाख का है उनके लिए भी है, और जो बच्चे फ्री स्टडी पे पढ़ना चाहते हैं, यानी जिनको लगता है कि मेरे पास एजुकेशन बेस्ट है, मैंने बीटेक की हुई है, मैंने मास्टर्स की हुई है, मैंने कॉमर्स बैकग्राउंड की हुई है, विद 60-65% मार्क्स से मैंने की हुई है, मेरे पास 6 बैंड्स हैं या मेरे पास ओवरऑल 6.5 बैंड्स हैं, या मैं आइल्स कर चुका था, एक्सपायर हो चुकी है, आज भी पड़ी है आपके पास, तो वो अब भी आप अपनी एक्सपायर आइल्स को भी हमारे पास लेके आओगे तो हम आपको फिर भी शेनिगन के वीज़ास दिलवाने में हेल्प करेंगे। सो इसीलिए बोल रहा हूँ कि ऑप्शंस काफ़ी है। आपके पढ़ाई में गैप है, आपका आइल्स से कर करके आप थक चुके हो, ठीक है, बैंड्स नहीं आ पा रहे, फिर आपके पास ऑप्शंस शेनिगन की है। अगर आप फैमिली के साथ जाना चाहते हो फिर आपके पास ऑप्शन है, अगर आप स्पाउस जाना चाहते हो तो आपके पास ऑप्शन है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप लो बजट यानी जिसके पास 2-2.5 लाख खर्चने के लिए सिर्फ है, जो जाना चाहता है 2-2.5 लाख लगा के, उसके लिए भी ऑप्शन है हमारे पास। सो कितनी ऑप्शंस है। सो क्या ज़रूरत है आपको साइप्रस, सिंगापुर में 4-5 लाख रुपए लगा के जाने की? इतना ही बजट आप शेनिगन में जो है अपना अगर लगाते हो तो इजीली 26 कंट्रीज़ का वीज़ा ले सकते हो। सो यही हमारा मकसद रहता है कि आपको जितनी भी वीडियोस हम बनाएंगे, आप लोगों को खुद को ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि कौन सी कंट्रीज़ में मतलब कि आपको जाके बेनिफिट्स होगा। बिकॉज हमारा हमेशा से अब ये रहेगा और चाहते भी हैं कि आपको गाइड करना कि आप शेनिगन कंट्रीज़ में जाने से आपको क्या बेनिफिट्स होते हैं। सो ऑलरेडी वो बेनिफिट्स मैं बता चुका हूँ, क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स भी दे चुका हूँ। कोई भी बच्चा अगर शेनिगन कंट्रीज़ के लिए जाना चाहता है तो कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम आपको गाइड करेंगे, मिसगाइड नहीं करेंगे। हम आपको रिक्वायरमेंट्स, हम आपको बजट्स और लो बजट कंट्रीज़ सारी ऑप्शंस देंगे। सिर्फ करना क्या है, आपको हमारी टीम को संपर्क करना है। हमारे दिए हुए नंबर्स आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं। अगर आप दूर से हैं तो आप व्हाट्सएप के थ्रू हमारे साथ अपने पेपर शेयर कर सकते हैं। हम आपको गाइड करेंगे कि आपकी एलिजिबिलिटी है, अगर है
तो आप आ सकते हैं। सो और भी वीडियोस जो है हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे, बिकॉज मैं चाहूँगा कि आप जब ये वीडियोस देखो तो हमें ज़रूर कमेंट किया करो कि आपको किस पर्टिकुलर कंट्री के बारे में और नॉलेज लेनी है और क्या आप और चीज़ें जो हमसे जानना चाहते हो, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको जितनी अवेयरनेस दे सकें हम उतनी दें। बिकॉज कंट्रीज़, हर कंट्री अच्छी है शैनिगन में, हर कंट्री की सेटलमेंट बहुत इजी है। सो बस बच्चे को गाइड किया जाए तो ही है। अगर उसको मिस गाइड करोगे तो डेफिनेटली वो लॉस ही होगा बच्चे का और परिवार का। सो जैसे कि आपको पता ही है कि यूक्रेन में भी कितने हालात माड़े हो गए, कितने बच्चे गए थे, वापस आना पड़ा। सो इसीलिए हम बोलते हैं कि हमेशा गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ को ही हम अप्रोच करते हैं, इसीलिए हम हमेशा अच्छी कंट्रीज़ को प्रमोट करते हैं जो सेफ़ एंड साउंड है, जहाँ पे कोई पेरेंट्स को डरने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे कि यूक्रेन में कितने बुरे हाल हुए। और हमारी वीडियोस को आप जितना हो सके शेयर करिए ताकि हर एक तक ये जो है इन्फॉर्मेशन जा सके। सो थैंक यू, साइनिंग ऑफ जी, सत श्री अकाल, नमस्ते।